पर आता हुआ। वीरेंद्र जी जरा देख लीजिए कौन कौन से हमारे सामने फिलहाल बीटीएसटी कॉल्स हैं। कोई सेक्टोरल ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा हो तो उसको भी हम लोग पकड़ लेते हैं। आज इत्तेफाकन कुछ काउंटर्स कैश से भी हैं। जी हाँ, कैश से भी अगर आप देखिए टाटा कॉफ़ी, जी और टाटा कॉफ़ी बहुत डिसेंट लेवल से पुल बैक दे रहा है आपको, इसमें अगर आप देखें कोई दुराय नहीं है। डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा बीटीएसटी कॉल्स आपकी स्क्रीन पे। इन्फो एज हो गया राहुल शर्मा जी, टाटा कॉफ़ी अगर आप देखिए टारगेट 205 का है, स्टॉप लॉस 185 का। आगे चलते हैं एमएनएम, याद रखिएगा ये रचना वैद्य जी का ट्रेड है, करीब 785 800 का यहाँ पर लक्ष्य है। और एमएनएम फाइनेंशियल्स अगस्त फ्यूचर्स करीब 151 का टारगेट ये रखिएगा। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कॉल है वो है श्रीकांत जी के, 2250 का लक्ष्य है। और आईएक्स, इस स्टॉक की बहुत चर्चा होती है और चंदन थापड़िया जी की ये टारगेट है 450 का। और आईबीरियल अगर आप देखें तो इसको फोकस किया है चंदन थापड़िया जी ने, 146 का टारगेट है। और फार्मा में सन फार्मा है राजेश पालवे जी की राय, करीब करीब 795 800। महेश्वरी साहब है क्या अभी हमारे साथ? या महेश्वरी साहब ये बताइएगा, एमएनएम मैं बड़ा सोच रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में पिछले कुछ सेशन से। आज हालांकि ये रचना जी की कॉल है, ये एक्सयूवी 700 के जो प्राइसिंग आई है और इन्होंने एक गाड़ी से अगर आप देखें 5 सीटर और 7 सीटर दोनों पे कहीं ना कहीं तीर चलाया है। आप कैसे देखते हैं इस स्टॉक को? बिल्कुल वीरेंद्र, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक अच्छा रिस्पांस इस एसयूवी को जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा मिल रहा है। और मेरा सलाह ये रहेगी कि इसको किसी भी गिरावट में बिल्कुल पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। उसके पीछे दो तीन रीजनिंग मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो नए व्हीकल लॉन्च है उनकी काफ़ी बड़ी पाइपलाइन है अगले 1 साल की। दूसरी बात ये, जो ट्रैक्टर के सेल में क्योंकि मानसून अच्छा आ रहा है तो एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तीसरा, उनका जो एक्सपोर्ट्स का मार्केट है वो भी ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है। तो ऑल फ्रंट पे महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो डिस्पैचेस है वहां पर भी काफी रीजनेबल ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ समय में। तो मेरा सलाह रहेगी बिल्कुल कि ये 760-65 के लेवल पे यदि मिलता है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये भी दिवाली तक आपको 850 से 850 के बीच में बिल्कुल जा सकता है। और इस बार के मंथ के जो सेल्स फिगर भी आएंगे वो भी काफी एनकरेजिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा रिपोर्ट करने वाले हैं। नीति एमएनएम पर आती हुई और फिलहाल रचना जी की एक लॉन्ग कॉल आप एमएनएम पर ट्रैक कर रहे हैं। चलिए 3:22 ज़रा नज़र डाल लेते हैं अपने यूरोपियन मित्रों पर। किसी भी तरीके का इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों का आपको यूरोपियन बाज़ारों पर नहीं आता हुआ दिख रहा। 17 अंक नीचे फुटसी, 0.3% का लाल निशान फ्रांस के बाज़ार में, और जर्मन बाज़ार आपको 41 अंक ऊपर यानी कि फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 15,895 के आसपास। डायरेक्टर साहब अब लेके आइए यूएस फ्यूचर्स। चलिए, नैस्डैक में अच्छी तेजी है, ये बात मुझे पसंद आती है क्योंकि आज आपने हल्की सी मुनाफा वसूली हमारे बाजारों में देखी है आईटी में। उम्मीद की जाती है कल तेजी वापस आएगी। डाउ का फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट और एसएनपी फ्यूचर्स में भी कोई खासा रुझान नहीं। चंदन तपड़िया साहब को जोड़िए। चंदन जी अब बताइए क्या करना है। आपके सामने 16,620 निफ्टी और कंट्रीब्यूटरी प्लेट बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आती हुई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फिनसर्व और आरआईएल। मुझे लगता नहीं कि हम लोगों ने बहुत दिनों तक इतना बढ़िया मूव आते हुए देखा है इन चारों काउंटर्स में। कल के लिए आप क्या रणनीति सेट करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं और इस एक्सपायरी में बड़े स्विंग बने, बीच में थोड़े से शॉर्ट्स बने और अब सारे के सारे शॉर्ट्स यहाँ पे एक साथ कटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सीरीज अभी फिलहाल आज के लेवल से देखें तो 5% अप है और इस पूरी सीरीज का एवरेज लगभग 16,350 के आसपास है और हम एवरेज से 200-250 पॉइंट ऊपर है। साफ संकेत है कि पुट राइटर्स की ग्रिप में बाजार है और इसलिए थोड़े और शॉर्ट्स यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। देख रहे हैं हम पिछले 3 दिनों से कि बार बार 16,500 का एक लेवल था, उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड हो रहे हैं और जिस हिसाब से एट द मनी और 16,500 की पुट में अब राइटिंग हो रही है, मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो फिलहाल तो यही मानना है कि 16,500 का लेवल यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी हल्का डिप आता है तो लेना चाहिए। 16,700 के न्यू हाई के टारगेट्स आपको निफ्टी में वापस बनने चाहिए। तो यहाँ पे आप 16,600 की कॉल में खरीदारी कर सकते हो। 60-61 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आपको 32 रुपए के स्टॉप लॉस से 105 रुपए के अपसाइड बनेंगे। वहीं आप हेवीवेट्स काउंटर की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस में अभी भी मोमेंटम है और पिछले लगभग 5 दिनों से हम इस काउंटर्स की बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से अब सेटअप बन रहा है
7300 से 7400 तक के अपसाइड बन रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये तीनों काउंटर 3 से 5% की रैली दिखाएंगे और